भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रोज़ निवेदन करता हूँ और अब तो आप लोगों को पता भी चल चुका है एकाग्रचित्त का मतलब क्या होता है। आप एकाग्र होते हैं, कितना होते हैं, कितना दृढ़ संकल्प रखते हैं, अब मन को इधर उधर नहीं भटकने दूंगा, ये आप सब लोगों के अपने अपने संकल्प की बात है। तो मैंने कल चर्चा चली, कागभूषुंडी जी अपना अनुभव बताने जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अनुभव ही बताता है। जैसे डॉक्टर या वैद्य के विषय में आपको विश्वास तब होता है जब आप सुनते हो ये डॉक्टर या वैद्य बहुत अच्छे हैं, इससे प्रेरणा तो प्राप्त होती है, लेकिन किसी रोगी को उनकी चिकित्सा से स्वास्थ्य का लाभ हुआ हो तो अपनी अनुभूति आपको बता दे, मुझे ये रोग हुआ था और उस वैद्य की चिकित्सा से दूर हो गया। उसका परिणाम ये होगा, हमारे अंतर्मन में, ध्यान दो, हमारे अंतर्मन में उस वैद्य के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। ये तो आप लोग भली प्रकार जानते हो। हम भी उस वैद्य की चिकित्सा का लाभ लें। आप सब लोग, ये 100% है, शरीर के रोगों के लिए ऐसे ही विश्वास करके डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो कि ना हो। बस हमारा विश्वास है, नहीं डॉक्टर साहब आप जो लिख दोगे मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अभी आप हम लोगों का ना तो मन के रोगों का हमें पता है, सुनते हो, जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन उन रोगों के इलाज का अभी मन में
संकल्प नहीं किया है। शरीर के रोग शरीर के साथ मर जाते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। शरीर के रोग शरीर के साथ मर जाते हैं, लेकिन ये मन के जो रोग हैं, बुरा मत मानिएगा, ये मरते नहीं, आगे ट्रांसफर हो जाते हैं और अनंत जन्मों में आप और हम सब लोग सदा से मन के रोगी हैं और कभी प्रयत्न भी नहीं किया। अब थोड़ा बहुत आपके साथ चर्चा चली है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो आपका हृदय जानता होगा कि आज भी आप अपने मन के इन रोगों को देख पाते हो, समझ पाते हो, या नज़रअंदाज करके टाल देते हो। आंखें बंद कर लेने से, अगर कबूतर आंखें बंद कर ले और ये सोचे अब बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, ऐसा मन में मत सोचिएगा। जब तक मन के रोग नहीं मरेंगे, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम लोग ऐसे ही संसार में आते और जाते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से तो बहुत चर्चा करने का प्रयत्न करता हूँ, खुलासा करने का प्रयत्न भी करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ आप और हम सब, ध्यान दीजिएगा, शरीर में कोई ना कोई रोग है, उसका इलाज भी कराते हैं, लेकिन मन में सबके रोग है। ये भी आपको बता दूं, मन में सबके रोग है, लेकिन उस पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी अपनी भगवत प्राप्ति पर आप पर्दा डाल रहे हो। कोई ना तो पूछना चाहता है और ना समझना चाहता है और ना उसका इलाज कराना चाहता है। तो काकभूषुंडी जी ने ये जो मन के रोगों का वर्णन किया, उनकी चिकित्सा बताई, ये उनके जीवन की अनुभूति है। वो स्वयं सभी प्रकार के रोगों से ग्रस्त थे, कल भी बता चुका हूँ। जो रोगी स्वस्थ हो जाता है वही कहता है कि मेरा अनुभव है, मैंने अपने मन के रोगों को कैसे मारा है। अब मुश्किल क्या है, आप और हम लोग बड़ी दुविधा में फंस गए। हम अभी तक यही समझते थे मंदिर जाने से, पूजा कर लेने से, पाठ कर लेने से, एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, बड़मावस की पूजा कर लेने से। अब आप बताइए, बड़मावस पर लोग क्या करते हैं, बड़ के पेड़ से टहनियाँ तोड़ तोड़ के ले आते हैं और घर में लाके पूजा कर लेते हैं, जानते नहीं इसका तात्पर्य क्या है। बस इतनी कथा सुन ली कि सावित्री ने एक बार ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे। हम सब लोग अपना सुहाग अमर करना चाहती हैं। स्त्रियां किस भ्रम में जी रहे हो, किस भ्रम में जी रहे हो। वट वृक्ष की पूजा करने से आपका सुहाग अमर हो जाएगा। आपको आत्मज्ञान हो जाए तो आपका सुहाग सदा के लिए अमर हो जाएगा।
लेकिन क्या करें, हम लकीर के फकीर, महामूर्ख, अपने को मूर्ख नहीं मानते, फिर वही ढाक के तीन पाक, नहीं सुधरना चाहते। हमने आदत बना ली है कुसंगों में फंसे रहना, छल कपट छिद्र करते रहना, मन की मलिनता पर पर्दे डालते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं बट की पूजा मत करो, लेकिन उसमें किसका वास है? तुम तोड़ के घर ला रहे हो, शर्म नहीं आती? अपने सुहाग के लिए वृक्ष को नंगा कर रहे हो और खुश हो रहे हो अपने मन में। धिक्कार है ऐसे जीव को, पता नहीं कब सुधरेगा ये मनुष्य। आपका परम सुहाग पुरुषोत्तम परमात्मा, हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति से परमात्मा ही आपका सदा का पति था, है और रहेगा। और देखिएगा, वो पति कभी आपको छोड़ता नहीं, परम पति कभी छोड़ता नहीं। हम अधम शरीरों में अपने को शरीर मानते हैं, अधम शरीरों में फंसे हुए हैं और नहीं जानते, मगर लकीर के फकीर हैं। हम तो वही करेंगे जो हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो निवेदन कर सकता हूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु की ईर्ष्या के बारे में मैंने आपको बताया। जब व्यक्ति गुरु से ईर्ष्या करता है तो वो कई जन्मों तक नरकों में डाला जाता है, ऐसे ऐसे कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं। तो कागभूषुंडी ने स्वयं अपनी आत्मकथा सुनाते हुए गरुड़ जी को बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से मैं मनोरोग से ग्रस्त हुआ। आप और हम सब रोगी हैं? नहीं नहीं, क्यों? पागल पागल को पागल कैसे कहेगा? रोगी रोगी को रोगी कैसे कहेगा? हम जड़ को चेतन करना चाहते हैं, चेतन को जड़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा सुनाते हुए गरुड़ जी से कहा कि मैं किस तरह से मनोरोग से ग्रस्त हुआ, ये मेरे में कैसे आए, कितने प्रकार के रोगों के लक्षण मुझ में प्रकट हुए और किन कारणों से ये अवस्था अस्वस्थ रहा मैं, अंत में किस प्रकार स्वस्थ हुआ। अब आप बताइए, जो असली मूल लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, उसके लिए हमें प्रेरणा नहीं मिलती। हम तो वही ढाक के तीन पात काम करना चाहते हैं जो जन्म जन्मांतरों से करते चले आ रहे हैं। अंत में किस प्रकार स्वस्थ हुआ, इसलिए मानस रोग में, रामचरितमानस में कागभूषुंडी के उपदेश सर्वाधिक सार्थक हैं, क्योंकि ये उनकी अनुभूतियां हैं। आप और हम लोग भी अगर किसी को अनुभूति बताते हैं, अपना तजुर्बा बताते हैं, उससे उसको लाभ मिलता है। मगर कब? जब उसके अंदर वो रोग हो। और मैंने आपसे क्या निवेदन किया, आप और हम सब लोगों में
मानसिक रोग 100% हैं। बस परसेंटेज का फर्क हो सकता है, सब रोगी है। और कोई अपने को रोगी नहीं मानता, वही ढाक के तीन पात, मैं शरीर मेरा संसार, मैं शरीर मेरा परिवार, वही दुष्कर्म करते रहते हैं। कहाँ अपना समय बर्बाद करते हैं जानते नहीं। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ। कल मैंने चलते चलते एक रोग के ऊपर चर्चा की थी थोड़ी सी। कोई भक्त बता सकता है कि क्या चर्चा थी? जो सबके अंदर रोग है। अब ये कैसे बताओगे जब आपके अंदर वो रोग नजर आता होगा? हाँ, मेरे अंदर ये रोग है। अब मुश्किल क्या है, अपनी कमी कोई बताना नहीं चाहता। बता दीजिए कोई भी भक्त। सबसे लास्ट में मैंने किसकी चर्चा कर रहा था? ये तो वो हाल है जब मैं आपको 10-10 मिनट में खोदता रहता हूँ। एकाग्रचित्त होके सुनो, ध्यान से सुनो, होश में सुनो, तब भी हम भूल जाते हैं। और जिसे भूल जाना चाहिए उसे सदा याद रखते हैं, और जो सदा याद रहना चाहिए उसे भूल जाते हैं। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, जब आपको ये याद ही नहीं रहता। एक रोग, मैंने कहा महारोग, रामचरितमानस की जब ये चर्चा की थी मानसिक रोगों की, एक ही चुपाई बताई थी, और कल 4 बार मैंने रिपीट की। अब आप सोचिएगा कि हमारा कल्याण ये बड़मावस करने से पूरा हो जाएगा? मंदिरों में घंटा बजाने से भगवान मिल जाएंगे? मत धोखा दो अपने आप को। ये सेवक तो आपको बार बार चेता रहा है कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। आप तो प्रयत्न ही नहीं कर रहे। हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? कल की बात आज याद नहीं, 10 दिन बाद तो पता ही नहीं। अभी एक शब्द बोलूंगा, सबको याद आ जाएगा। मोह। देखो सबको याद आ गया होगा कि कल क्या कहा था। हम सब मोह के रोगी हैं। रामचरितमानस की चुपाई से बताया गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजहि बहुसूला। आप में से कोई अगर ये बताए कि मुझ में मोह नहीं है, अरे सुनना भी नहीं चाहते। उस मोह, उस ममता और आसक्ति में अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। जिस देह में हरि मिलते हैं उस देह को हम मिटाने में लगे हुए हैं। और कल तो मैंने बड़े विचित्र शब्दों में कहा था, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है शरीर में तो वैद्य लोग पहले उसे पकाते हैं और बाद में पक जाता है तो उसको चीरा लगाते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए, ध्यान दो, भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे मोह को पहले जागृत करके
पहले पकाते हैं, जब उसी मोह ममता आसक्ति से जूते चप्पल लगते हैं, बेइज्जती की जाती है, इंसल्ट की जाती है, धिक्कारे जाते हैं, फिर जागृत करके उसको मिटाते हैं। नौ पॉइंट बताए थे कल मैंने। जब यही याद नहीं किस पर बताए थे तो पॉइंट तो क्या याद रहेंगे। सुन लीजिए, मैं तो अपना दास हूं ना, सेवक हूं, आप लोगों का प्रयत्न करता हूं कि आपके जख्म पर पट्टी लगाता रहूं, शायद आपको समझ आ जाए। जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है, दब जाता है, होश खत्म, अपना पता नहीं। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। अभी देखो, सत्संग में आके आप सब आत्मा बन जाएं, मतलब बन जाएं, है नहीं। क्या मतलब हुआ कि सत्संग खत्म होते ही मोह दब गया, विवेक दब गया, और शरीर, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मेरी जाति ये, मेरा काम ये, मेरा परिवार ये, सारी अज्ञानता, मोह की प्रबलता आगे आ जाती है। आप हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। और सब जिसको क्या कर रहे हो, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाना तुम्हारा कर्तव्य था, हरि को पाना तुम्हारा कर्तव्य था, उसको भूल गए। उसका तो भान भी नहीं होता। कभी पता कब होता है? जब ऐसे रोग हो जाते हैं शरीर में ला इलाज, तब भगवान याद आते हैं। तब होश में आने का क्या फायदा? शरीर में नोट करो, अपने अपने सबके पास शरीर है, अहमता और ममता करना, मैं, कई तो शरीर में कितनी अहमता, डोंट टच मी, हो, तुझे अपना पता नहीं, तेरे को कहां से टच करेंगे? इस शरीर को मैं मानकर शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता परिवार के रिश्ते नातों में ममता करना, ये मोह है। किसी ने मेरे से एक प्रश्न किया, आप लोग तो प्रश्न करते नहीं। देखिए क्या प्रश्न किया, क्या इनमें मोह नहीं करना चाहिए, इन्हें अपना नहीं मानना चाहिए? मैंने कहा किसी ने हिम्मत तो की, किसने जानने की हिम्मत तो की? सब में मोह करना चाहिए, सब में ममता करनी चाहिए। अभी तो आप कह रहे हो कि मोह सबसे बड़ा रोग है। हाँ, मैं वो भी कह रहा हूं और ये भी कह रहा हूं, सब में ममता, सब में मोह, तो अंतर क्या हुआ? ये हम क्या कर रहे हैं गलत? तुम कर रहे हो अपने शरीर का संबंध मान के ममता मोह। नोट कर लो, अपने शरीर का संबंध मान के मोह, ये पाप है। और भगवान का संबंध मान के, भगवान का अपना हटा दो, भगवान का ले आओ।
कौन? अब लोग क्या कहते हैं, हमने तो अपनी कोख से पैदा किया, हम भगवान का कैसे मान लें? मूर्ख हैं हम लोग, कई बार बता चुका। ना अपना पता ना अपने का पता, ऐसे ही जंजाल में फंसे हुए हैं। शरीर में अहमता और ममता करना, शरीर संबंधी, आत्मा संबंधी तो आप मानते नहीं, ये दोष है हमारा। आपके घर में कौन रहता है? आत्मा के संबंधी। आप क्या मानते हो? शरीर का संबंधी। अब आप मुझे बताइए, पति से आपका कौन सा शरीर संबंध है? कोई बता दे। पति से शरीर का कौन सा संबंध है? वो तो एक कोख से पैदा नहीं हुए। लेकिन अगर उसमें परमात्मा का अंश मान के प्रेम करो तो संबंध है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय। अगर आप मोह रूपी गंदगी से बाहर निकलना चाहते हो, इस मल से निकलना चाहते हो, तो इसके दो उपाय हैं, एक विवेक और एक सेवा। सबकी सेवा करो। किससे सेवा करते हो? शरीर से। और विवेक, सदा अपने को आत्मज्ञान में रहना। आज अभी 4 ही बातें बताई हैं, अब आगे सुनाता हूं। पहले अगर इन चारों में से कोई भक्त एक बात भी बता देगा तो मैं समझूंगा कि आप वाकई में बहुत ध्यान से सुनते। एक बात भी। सोच के देखो, अभी डॉक्टर बताए आपको दवा ऐसे लेनी है, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि शरीर को मानते हो मैं हूं। अपने इन रोगों को हम रोग नहीं मानते, इसीलिए आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। खाली गुरु धारण कर लेने से भगवान नहीं मिलते। गुरु की शरण का मतलब अपना मन बुद्धि सरेंडर करना। मलिन मन, गंदा मन शुद्ध हो जाएगा, लेकिन कौन करे? तो काकभूषुंडी ने बताया कि उनका पिछला जन्म अयोध्या में हुआ था। ये एक बड़ा विलक्षण संयोग था। मानस की एक मान्यता ये भी है, व्यक्ति पर भूमि का प्रभाव पड़ता है। हम जिस भूमि पर जाएंगे वहाँ के वातावरण में कण कण में उस प्रकार के भावों का प्रभाव चारों ओर होता रहता है। उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता ही है। किंतु उसके साथ एक विडंबना ये, उस प्रभाव को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता। हम धाम में तो जाते हैं, तीर्थों में तो जाते हैं, लेकिन वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। बस हमने तो ये जान लिया, हम दर्शन करके आ गए। किसका दर्शन कराए? उससे संबंध बन गया? नहीं, संबंध तो अपने परिवार से। फिर वहां जाने का लाभ क्या मिला? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण